हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG एकेडमी पर। और दोस्तों जो है, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग जो है बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर चुके हैं और जैन धर्म टॉपिक को भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में जो पिछला टॉपिक जो था वो महाजनपद और जो है उनकी राजधानियाँ और वर्तमान में स्थान क्या है। और दोस्तों आज जो हम मगध साम्राज्य के बारे में जो है जानेंगे कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और मगध में कुल कितने वंश जो है रहे हैं, सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। और जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि मगध जो था ये जितने भी महाजनपद यानी 16 महाजनपद थे, उसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद जो था वो मगध ही था, यानी सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। आज हम जो है इसमें कौन कौन से संस्थापक इसके जो हैं सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक और जो है और जो ऐतिहासिक हैं उनके बारे में जानेंगे। ऐसे मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य जो है इसमें सबसे जो प्राचीन वंश जो था वो बृहद्रथ वंश, सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश। इसके बाद में फिर दूसरा वंश मिलता है प्रदोत वंश करके मिलता है। तो ये बृहद्रथ वंश, इसके संस्थापक कौन थे? राजा बृहद्रथ करके। और जो प्रदोत वंश जो था उसके भी संस्थापक कौन थे? प्रदोत। इसके बाद में जो, लेकिन ये जो है बृहद्रथ और प्रदोत वंश, इनकी जानकारी महाभारत और जो है रामायण बुकों में मिलती है। महाभारत और रामायण बुकों में इनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद में जो है कि जैसे जब बात करें कि उनमें इनकी जानकारी मिलती है, लेकिन जो ऐतिहासिक इनकी जानकारी जो है वो हर्यक वंश से मिलती है, यानी ऐतिहासिक जानकारी हर्यक वंश में मिलती है। तो जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है कौन कौन से वंश रहे हैं, तो मगध साम्राज्य, अगर इसके वंश की बात करें तो वंश कौन कौन से इसमें वंश रहे हैं, तो इसमें जो है सबसे प्राचीन वंश जैसे बृहद्रथ वंश, ये सबसे प्राचीन वंश था। इसके बाद में अगर दूसरे वंश की बात करें तो प्रदोत वंश, ये सेकंड वंश है। इसके बाद इसमें कौन सा है तो हर्यक वंश, और हर्यक वंश से ही जो है इसकी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जैसे कि बताया कि प्रदोत और बृहद्रथ वंश जो हैं इनकी जानकारी रामायण बुकों में मिलती है। ऐतिहासिक जानकारी जो है ये हर्यक वंश से ही मिलती है। हर्यक वंश के बाद में इसमें कौन सा वंश है तो वो शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश। इसके बाद में जो है नंद वंश इसमें आता है, नंद वंश के बाद में इसमें जो है मौर्य वंश, और इसके बाद इसमें कर्ण वंश, और कर्ण वंश के बाद में जो है इसमें लास्ट वाला मिलता है सातवाहन वंश। यानी ये सारे वंश जो है ये मगध पर ही हैं। इन्होंने जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत सारे वंश आते हैं। अगर इनके संस्थापक की बात करें एक नज़र, तो जैसे बृहद्रथ वंश जो था इसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ करके, यानी राजा बृहद्रथ इसके संस्थापक थे। प्रदोत वंश, इसके संस्थापक कौन है तो प्रदोत करके, राजा प्रदोत जो है वो इसके संस्थापक हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है तो बिंबिसार, ये जो है हर्यक वंश के संस्थापक हैं। शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक कौन है तो शिशुनाग जो है वो इसके संस्थापक हैं। इसके बाद में नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद करके, ये नंद वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के कौन है तो मौर्य वंश के कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। कर्ण वंश के कौन है? कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव। और सातवाहन वंश, यानी सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश के कौन है संस्थापक तो सिमुक। तो ये सारे वंश जो हैं ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। हम लोग आज जानकारी मतलब जो है यहाँ से हर्यक वंश से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बृहद्रथ और जो है ये प्रदोत, ये
मतलब रामायण और महाभारत बुकों में मिलते हैं, इनकी ऐतिहासिक जानकारी जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहीं से इनको स्टार्ट करते हैं। तो जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है वंश की बात कर लें तो सबसे पहला वंश जो है इसमें ये जो है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अगर इसके कालखंड की बात करें तो बृहद्रथ वंश के कालखंड जो है ये 1700 ईसा पूर्व से लेके ये 683 ईसा पूर्व, 683 ईसा पूर्व। और बृहद्रथ वंश के जैसे संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है बृहद्रथ वंश के, तो राजा बृहद्रथ। राजा बृहद्रथ जो है इसके संस्थापक हैं। संस्थापक कौन है, राजा बृहद्रथ इसके संस्थापक हैं। और इनके पिता भी पूछ लिए जाते हैं कि इनके जो है बृहद्रथ के पिता कौन थे, तो इनके पिता का नाम जो है, पिता का नाम तो ये बसु था। यानी इनके पिता कौन थे, बसु। और पिता बसु थे। और बृहद्रथ के अगर पुत्र की बात करें, यानी बृहद्रथ के पुत्र, बृहद्रथ के पुत्र, तो बृहद्रथ का पुत्र जो है ये जरासंध। जरासंध यानी बृहद्रथ का पुत्र कौन था, तो ये जरासंध। और जरासंध कहते हैं कि बृहद्रथ वंश का सबसे जो है प्रतापी राजा मतलब हुआ करता था। जरासंध जो है ये बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। तो ये बृहद्रथ वंश। इसके बाद में जैसे प्रदोत्त वंश करके, प्रदोत्त वंश। अगर प्रदोत्त वंश के कालखंड की बात करें तो प्रदोत्त वंश का कालखंड जो है ये 683 ईसा पूर्व, 683 ईसा पूर्व से लेके जो है ये 544 ईसा पूर्व तक, 544 ईसा पूर्व तक जो है ये प्रदोत्त वंश रहता है। और इसके अगर संस्थापक की बात करें, संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे, तो ये राजा प्रदोत्त करके, राजा प्रदोत्त, ये जो है इसके संस्थापक हैं, यानी प्रदोत्त वंश के। इसके बाद में फिर आता है हमारा तीसरा वंश, यानी जहां से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है इतिहास में, जो है हर्यक वंश। प्रदोत्त वंश के बाद में जो है अब हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश। और हर्यक वंश अगर इसके कालखंड की बात करें तो जो प्रदोत्त वंश जो था वो 683 ईसा पूर्व से लेकर 544 तक था। तो ये जो है हर्यक वंश, इसका कालखंड जो है 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक, 412 ईसा पूर्व। यानी अगर इसका कालखंड की बात करें तो 544 ईसा पूर्व यानी बीसी से लेके जो है 412 ईसा पूर्व तक, ये जो है इसका कालखंड है, हर्यक वंश का कालखंड। अगर हर्यक वंश के से पूछे कि संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश के जो है संस्थापक कौन थे, संस्थापक हर्यक वंश के संस्थापक, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, बिंबिसार। यानी हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। और बिंबिसार जो हैं यही हर्यक वंश के संस्थापक हैं। उसके बाद में इन्होंने मगध को जो है काफ़ी ऊंचाइयों पर मतलब ये मगध लेके गए। इन्होंने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। तो मगध का विस्तार करने के लिए इन्होंने सभी जो भी पड़ोस के महाजनपद थे वहाँ से इन्होंने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे कि कौशल राज्य के राजा जो है प्रसेनजित की पुत्री महाकोसला से इन्होंने शादी की। वहाँ से इनको जो है काशी जो महाजनपद जो था वो दान में मिल जाता है, या काशी के 1000 गांव जो है इनको दान में मिल जाते हैं। उसके बाद में इन्होंने जो वैशाली, वैशाली मतलब जो कि बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, तो बज्जी वैशाली में जो है जो लिच्छवी राजकुमारी यानी चेलना जो कि चेटक की पुत्री थी, उनसे जो है शादी की थी बिंबिसार ने, और उनसे शादी की थी। उसके बाद में हालांकि वो जैन धर्म से संबंधित थे, लास्ट में ये जैन धर्म भी अपनाते हैं। एक और इनका वैवाहिक संबंध फेमस है
भद्र देश यानी जो वर्तमान का पंजाब पड़ता है, तो भद्र देश की राजकुमारी जो थी क्षेमा, उनसे भी इन्होंने शादी की थी। तो उससे जो है इन्होंने अपना साम्राज्य का जो है वो विस्तार किया। इसके बाद में जैसे बात करें कि जो बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार के पुत्र का नाम, बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु। यहीं से जो है, यानी अब हर इनके बिंबिसार के बारे में बातें करते हैं। तो ये जो है 544 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठते हैं। गद्दी पर ये बैठते हैं 544 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद में जो है 544 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठते हैं। इनका जो वास्तविक नाम जो था, यानी वैसे नाम बिंबिसार, लेकिन वास्तविक नाम जो था इनका वो कुमारसेन करके, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम। और वास्तविक नाम की बात करें तो क्या था? कुमारसेन। वास्तविक नाम कुमारसेन। इसके बाद में ये चीज पूछी जाती है कि किस शासक को जैन ग्रंथों में जो है श्रोणिक मतलब कहा गया है? श्रोणिक, श्रोणिक जो है किस शासक को कहा गया है? तो श्रोणिक जो है बिंबिसार को ही कहा गया है। यानी जो है जैन साहित्य में, जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। इसे जो है श्रोणिक कहा गया। यानी ये जो है वास्तविक नाम कुमारसेन था और जैन साहित्य में जो है इसको श्रोणिक कहा गया। इसके बाद में जो है इसको श्रोणिक कहा गया। ये शुरुआत में जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी जो बिंबिसार जो था, बिंबिसार, मक्खी कहीं पे बैठी है, कहाँ है, कहाँ है मक्खी? जी बेटी। तो इसे जो है श्रोणिक कहा गया। ये जो है यह बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शुरुआत में ये जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगर इसके जैसे वैवाहिक संबंध की बात करें, यानी इसने अपने साम्राज्य का अधिकतर विस्तार जो है वो वैवाहिक संबंध से ही किया था। वैवाहिक संबंध पास के जो भी महाजनपद थे उनसे स्थापित किए और जो है अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया। तो अगर हम इनके वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध, इन्होंने सर्वप्रथम जो है, इन्होंने सर्वप्रथम जो कौशल महाजनपद, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था, कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? कौशल श्रावस्ती। श्रावस्ती ये अयोध्या वाला मतलब कौशल, अयोध्या को कहा जाता है। तो कौशल राज्य की यानी महाजनपद, कौशल राज्य की, कौशल राज्य के जो राजा जो थे उनका नाम क्या है? प्रसेनजित। कौशल राज्य के राजा प्रसेनजित की बहन, की बहन, इनकी बहन का नाम जो था महाकोसला, की बहन महाकोसला से इन्होंने शादी की। यानी महाकोसला से इन्होंने जो है शादी की। और शादी करने के बाद में इनको जो काशी जो था वो मतलब दहेज के रूप में दिया गया। काशी या जो है काशी के 1000 गांव जो है इनको वो दहेज में दिए गए। तो इन्हें जो है शादी की और काशी महाजनपद, काशी, काशी को जो है इन्हें दहेज में दिया गया। यानी काशी जो है इनको दहेज में मिलता है। इसके बाद में बात करें, इन्होंने फिर जो है इसके बाद इन्होंने जो बज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली, और वैशाली में ही लिच्छवी राजकुमारी से, यानी वैशाली की
और वैशाली किसकी राजधानी है? बज्जी महाजनपद की। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी, राजकुमारी का नाम क्या है? चेलना करके, चेलना, ठीक है। इनसे जो है इन्होंने शादी की थी, यानी चेलना से शादी की। चेलना से शादी की। अगर चेलना के पिता का नाम पूछ ले कि चेलना के पिता कौन थे, तो ये चेटक की पुत्री थी, यानी चेलना के पिता। चेलना के पिता कौन थे? तो ये चेटक, चेटक थे। चेलना के पिता कौन थे? तो चेटक। जब इन्होंने अब वैशाली से भी अपने मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो वैशाली भी इन्हीं के मतलब अंडर में आ गया, तो वो भी और भी मगध का जो है विस्तार हो गया। इसके बाद इन्होंने भद्रदेश, इसके बाद इसके बाद जो है भद्रदेश, यानी जो आधुनिक पंजाब वाला एरिया है, आधुनिक पंजाब, यानी भद्रदेश के आधुनिक पंजाब की राजकुमारी, पंजाब की जो राजकुमारी जो थी वो क्षेमा, पंजाब की राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी जो है क्षेमा से इन्होंने जो है वो शादी की, यानी क्षेमा से शादी की। इन्होंने जो है पंजाब की, यानी जो भद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो ये तो इनके जो हो गए मतलब कि इन्होंने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद में जो है यह पहले ऐसे राजा थे कि जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, यानी भारतीय इतिहास के प्रथम राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। प्रशासनिक व्यवस्था यानी प्रशासन को जो है इन्होंने एकदम बिल्कुल टाइट रखा। और ऐसे भी कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम स्थायी सेना किसने रखी थी? तब भी यही हर्यक वंश के मतलब संस्थापक बिंबिसार। स्थायी सेना रखने इतिहास में अगर बात करें, सर्वप्रथम अगर इतिहास पूछे, सर्वप्रथम स्थायी सेना, स्थायी सेना, जो स्थायी सेना को भी इन्होंने रखा था। वैसे मध्यकाल में जो है से हमें स्थायी सेना से क्वेश्चन मिलता है, तो स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी मध्यकाल में जो है, अलाउद्दीन खिलजी हो। वैसे अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो है ये स्थायी सेना जो है वो बिंबिसार ने ही रखी है। और बिंबिसार जो है, इसके बाद में बात करें, सर्वप्रथम स्थायी सेना रखी, प्रशासनिक व्यवस्था पर इसने बल दिया। इसके बाद इन्होंने जो था कि एक तो वैवाहिक संबंध से अपने राज्य को बढ़ाया, और फिर जो था अंग राज्य जो था, अंग की राजधानी चंपा, यानी अंग महाजनपद जो था, अंग महाजनपद इसकी राजधानी क्या थी? चंपा, यानी अंग महाजनपद के राजा हुआ करते थे, अंग महाजनपद के राजा। राजा, उनके राजा का नाम क्या था अंग महाजनपद के राजा? तो ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। अंग महाजनपद के राजा जो है ब्रह्मदत्त, इसने जो है अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त को हरा दिया था, और हराने के बाद में इसने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में ही शामिल कर लिया। यानी इसने अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर को हराकर को हराकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया, मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। देखते ही देखते मगध काफ़ी मतलब विस्तार रूप ले चुका था, क्योंकि अंग महाजनपद भी मिल चुका था, उधर वैशाली से भी इनके संबंध हो चुके थे, काशी भी मतलब उनसे भी संबंध
तो ये जो है कौशल से भी संबंध है। इसके बाद में जो है, और यहाँ पर जब इसको इन्होंने जो है कि अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर जो है मगध साम्राज्य मिला लिया, तो अंग का जो गवर्नर जो था, यानी अंग महाजनपद का गवर्नर जो था, गवर्नर, इन्होंने अपने पुत्र, यानी इनके पुत्र का नाम क्या था, इन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को, अपने पुत्र अजात शत्रु को जो है नियुक्त कर दिया, यानी मगध में मिला लिया। वहाँ का गवर्नर जो है अजातशत्रु को बना दिया, जो कि इनका पुत्र था, अंग महाजनपद को जो है मिलाकर। इसके बाद में जो है अंग को भी शामिल कर लिया। एक बार जो है जैसे अवंती के जो राजा, अवंती के राजा जो है चंड प्रदोत करके थे, तो उन्हें भी एक रोग हो जाता है, और उनके दरबार में इन्होंने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो वहाँ से भी इनके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। अवंती के राजा चंड प्रदोत के दरबार में ये अपना जो है चिकित्सक राजवैद्य जीवक को भेजते हैं। और महात्मा बुद्ध के भी दरबार में पूछा था कि महात्मा बुद्ध एक बार जो है बीमार होते हैं, तो उनकी सेवा के लिए किसने राजवैद्य जीवक को भेजा था, तो वो जो है बिंबिसार ने ही भेजा था। यानी इन्होंने जो है बिंबिसार ने अवंती के राजा चंड प्रदोत करके, चंड प्रदोत के दरबार तथा महात्मा बुद्ध, यानी महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध के दरबार में, के दरबार में के दरबार में इन्होंने जो है राजवैद्य जीवक को भेजा था, जो कि एक चिकित्सक था। तो जो उन्हें बीमारी थी पांडु रोग करके था चंड प्रदत्त को, तो वो भी ठीक हो जाता है, और महात्मा बुद्ध के भी दरबार में भेजा था। और भी इनसे वैसे क्वेश्चन पूछाते हैं कि इन्होंने जो है बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजधानी जो है वो कहाँ पे स्थापित की थी। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, फिर मक्खी कहीं पे बैठी है, मक्खी और परेशान कर रही है, किधर है। अपनी राजधानी जो है इन्होंने राजगृह को बनाया था, राजगृह को अपनी राजधानी। हालांकि इन्होंने राजगृह को बनाया था, लेकिन जो पहले राजधानी जो हुआ करती थी वो गिरिव्रज थी, गिरिव्रज, यानी आरंभिक राजधानी। जैसे हर्यक वंश से पहले भी जो मगध साम्राज्य रहा है, तो वहाँ पर राजधानी गिरिव्रज थी। लेकिन पूछ ले कि मगध की आरंभिक राजधानी, गिरिव्रज थी। इन्होंने कौन सी बनाई है, तो राजगृह, यानी इन्होंने जो है राजगृह बनाई है। और पहले कौन सी हुआ करती थी, तो पहले जो है ये गिरिव्रज, गिरिव्रज करके पहले राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो गिरिव्रज हुआ करती थी। गिरिव्रज जो है ये राजधानी हुआ करती थी पहले। और जैसे क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से शासक हैं जो गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी दोनों के समकालीन थे, तब भी आंसर जो है बिंबिसार। या कि गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है ये किस शासक के दौरान दिए, तब भी आंसर जो है महावीर स्वामी। जैसे यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी
ने अपने उपदेश, यानी इन दोनों लोगों के समकालीन अपने उपदेश जो है, अपने उपदेश बिंबिसार के समय ही दिए, अपने उपदेश बिंबिसार के ही समय दिए। या ऐसे अगर समकालीन पूछे तब भी आंसर सेम होगा कि किसके समकालीन, तो ये बिंबिसार के समकालीन, यानी जो है बिंबिसार के समकालीन जो है इन्होंने अपने वो सारे जो है उपदेश दिए थे। इसके बाद जो है बिंबिसार के समकालीन दिए जो इन्होंने जो है चेलना से, इन्होंने जो है यानी लिच्छवी राजकुमारी चेलना से जो विवाह किया था, तो चेलना से ही इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी और अंत में जो है इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। यानी चेलना यानी इनकी पत्नी जो है चेलना से जैन धर्म की शिक्षा लेकर जैन धर्म को अपना लिया था। यानी शुरुआत में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे और लास्ट में जो है जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया था। और अगर ऐसे पूछे कि जो है जैन धर्म को अपना लिया था, इनकी जैसे पूछा था कि इनकी हत्या जो है वो किसने की थी, कि जो बिंबिसार की जो है हत्या, तो बिंबिसार की हत्या जो है इन्हीं के पुत्र, इनके पुत्र कौन, अजातशत्रु, इनके पुत्र अजातशत्रु ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। यानी इन्होंने जो है लगभग भाई 52 वर्ष तक जो है शासन किया था और उसके बाद में इनकी हत्या हो जाती है। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था, शासन क्या था, 52 वर्षों तक शासन किया था। इनकी हत्या यानी बिंबिसार, इनकी हत्या, इनकी हत्या जो है वो इन्हीं का पुत्र अजातशत्रु जो है वो इनकी हत्या कर देता है। यानी भाई ये कि अजातशत्रु ने इनसे कहा होगा कि अब तुम हटो और जो है हम जो कामकाज को जो है वो हम संभाल लेंगे। नहीं, मतलब जो है बिंबिसार नहीं हटे तो अजातशत्रु ने जो है इनकी हत्या कर दी। अच्छा, अजातशत्रु ने इनकी हत्या की थी, फिर आगे चल के जो है जो अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन, वो अजातशत्रु की हत्या कर देता है। तो इसीलिए से हर्यक वंश को एक और नाम मिलता है पितृहंता वंश। कि ऐसा कौन सा वंश है जिसे पितृहंता वंश कहा गया था, कि जो पिता की हत्या करके ये लोग गद्दी पर बैठे थे। ऐसे जो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी, उसके पुत्र उदयन ने कर दी। तो इनकी हत्या जो है इनका पुत्र अजातशत्रु ने की थी, अजात शत्रु ने। और अजातशत्रु ने जो है हत्या की कब थी, तो ये जो है 52 वर्षों तक इसने शासन किया है, 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। और हत्या जो है, फिर कहीं पर मक्खी बैठी है, हाँ सही है, सही है। तो अजातशत्रु ने जो है हत्या कर दी थी और 492 ईसा पूर्व में हत्या हुई थी इनकी अजातशत्रु के द्वारा। और इसीलिए जो है, इसीलिए हर्यक वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। पितृहंता वंश भी कहा गया, यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास जो है इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।